हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। संत कवि सूरदास जिसने जगत को दिखाई श्री कृष्ण लीला। महाकवि सूरदास जिन्होंने जन जन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से परिचित करवाया, जिन्होंने जन जन में वात्सल्य का भाव जगाया, नंदलाल व यशोमती मैया के लाडले को बाल गोपाल बनाया। कृष्ण भक्ति की धारा में सूरदास का नाम सर्वोपर लिया जाता है। सूरदास जिन्हें तो बताया तो जन्मांध जाता है, लेकिन जो उन्होंने देखा वो कोई न देख पाया। गुरु वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग पर सूरदास ऐसे चले कि वे इस मार्ग के जहाज तक कहलाए। अपने गुरु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की जो लीला सूरदास जी ने देखी, उसे उनके शब्दों में चित्रित होते हुए हम भी देखते हैं। वैशाख शुक्ल पंचमी को सूरदास जी की जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं सूरदास जी के विषय में। सूरदास जी का संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में बीता है। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं पर पद लिखे व गाए। यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी उनके गुरु वल्लभाचार्य ने। सूरदास के जन्म को लेकर विद्वानों का मत अलग अलग है। कुछ उनका जन्म स्थान गांव सीही बताते हैं और वर्तमान में जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है, तो कुछ मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके पिता रामदास भी गायक थे। इनके बारे में प्रचलित है कि बचपन से ये साधु प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने शगुन बताने की कला वरदान रूप में पाई थी। जल्द ही ये प्रसिद्ध भी हो गए थे, लेकिन इनका मन वहां नहीं लगा। वे गांव को छोड़कर समीप के ही गांव वहां से चल पड़े। आगरा के पास गऊ घाट पर रहने लगे। यहाँ ये जल्दी ही स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहीं पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई। उन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करवाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में लीला गान का दायित्व सौंपा, जिसे जीवन पर्यंत निभाते रहे। सूरदास जी ने साहित्य लहरी सूर्य की लिखी रचना मानी जाती है। इसमें साहित्य लहरी के रचना काल के संबंध में निम्न पद मिलता है। मुनि पुनि के रसलेख दसन गौरी नंद को लिखी सुवल संवत पेख। इसका अर्थ संवत 1607 ईस्वी में माना गया है। अतएव साहित्य लहरी का रचना काल संवत 1607 को है। इस ग्रंथ से भी यह भी प्रमाण मिलता है कि सूर्य के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। सूरदास का जन्म संवत 1540 ईस्वी के लगभग ठहरता है, क्योंकि वल्लभाचार्य संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूरदास से 10 दिन बड़े थे और वल्लभाचार्य का जन्म उक्त संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसीलिए सूरदास की जन्म तिथि वैशाख शुक्ला पंचमी संवत 1535 के समीप जिन कही जाती है। सूरदास श्रीनाथ की संस्कृत वार्ता मणिपाला, श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप में सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूर्य पर्यवेक्षण, बिल्कुल सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण वर्तमान विद्वान सूर्य को जन्मांध स्वीकार नहीं करते, या फिर सूरदास को दिव्य दृष्टि मिली थी। श्याम सुंदर दास ने लिखा भी है कि सूर्य वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग बाल लीला का इत्यादि इतना सुंदर वर्णन कौन कर सकता है। सूर सागर में कुछ पदों से ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा कर्म का भागा कहते हैं, पर यह सब इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। सूरदास जी के विषय में कई कथा प्रचलित है। कहते हैं एक बार एक कुएं में गिर जाते हैं और वहां श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। वह स्वयं
वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इनकी जान बचाई थी, तब देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वे क्यों स्वयं सूरदास जी की जान बचा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था, मैं एक सच्ची भक्त की मदद कर रहा हूँ, यह उसकी उपासना का फल है। तब कृष्ण उन्हें बचाने गए, तब उन्होंने सूरदास जी को उनकी नेत्र ज्योति दे दी। तब सूरदास जी ने अपने इष्ट को देखा और कृष्ण ने सूरदास से कहा, कोई भी वरदान मांगे। तब सूरदास ने उत्तर दिया कि सब कुछ मिल चुका, उसे वापस अंधा कर दे, क्योंकि वे अपने इष्ट को देखने के बाद किसी को नहीं देखना चाहते। कृष्ण ने सूरदास की इच्छा पूरी की, उन्हें जन्म जन्मांतर तक ख्याति प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया। सूरदास जी हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। सूरदास जी ने अपने पदों के द्वारा यह संदेश दिया है कि भक्ति सभी बातों में श्रेष्ठ है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव मिलते हैं। सूर्यदास जी की कूटनीति के क्षेत्र में भी काव्य रचना करते हैं। उनके पदों में कृष्ण के बाल काल का ऐसा वर्णन है मानो उन्होंने सब स्वयं देखा हो। ये अपनी रचनाओं में सजीवता को बिखेरते हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन है जो मन को भाव विभोर कर देता है। सूरदास जी भावनाओं के धनी हैं, इसलिए उनकी रचनाएं भावात्मक दृष्टिकोण से अत्यंत लुभावनी है। सूरदास जी के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। सूर सागर नामक इनकी रचना सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सूरदास जी की लिखित 5 मुख्य ग्रंथ हैं। सूर सागर जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो पद संग्रह दुर्लभ पद। उपरोक्त में अंतिम 2 अप्राप्य हैं। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास जी के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलों के अतिरिक्त दशम स्कंध टीका, नाग लीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी की प्राप्त प्रति में बहुत प्रक्षिप्तांश जुड़े हैं। साहित्य लहरी सूर सागर की सारावली श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूर सागर का मुख्य वर्ण विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है। सूर सारावली में कवि ने जिन कृष्ण विषय कथात्मक एवं सेवा पदकों का परक पदों का ज्ञान किया है, उन्हीं के सार के रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। अनेक प्रमाणों के आधार पर सूरदास जी की मृत्यु संवत 1620 से 1648 ईस्वी के मध्य स्वीकार की जाती है। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूरदास जी का जन्म संवत 1540 के सन्निकट, मृत्यु संवत 1620 ईस्वी के आसपास माना जाता है। माना जाता है कि इन्होंने अपने देहावसान का आभास पहले ही कर लिया था। इनकी मृत्यु का स्थान गांव पारसौली माना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी। श्रीनाथ जी की आरती के समय जब सूरदास जी वहां मौजूद नहीं थे तो वल्लभाचार्य को आभास हो गया कि सूरदास का अंतिम समय निकट है। उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए इसी समय कहा था कि पुष्ट मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो लेना हो ले सकता है। आरती के बाद सभी सूरदास जी के निकट आए तो अचेत पड़े सूरदास जी में चेतना आई। कहते हैं उनसे जब सब ज्ञान ग्रहण कर रहे थे तो चतुर्भुज दास जो वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे ने शंका प्रकट की। सूरदास जी सदैव भगवत भक्ति के पद गाए हैं, गुरु भक्ति में कोई पद नहीं गाया। तब उन्होंने उनके लिए गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है यह कहा। जो भगवान के लिए गाया वही गुरु के लिए भी। तब उन्होंने भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो नामक पद गाया। इसके बाद चित्त और नेत्र की वृत्ति को लेकर विठल नाथ जी द्वारा पूछे प्रश्न पर बलि बलि हो कुमारी राधिकानंद सुवन जासो रतिमानी और खंजन नयन रूप रसमत माते पद गाए। ये उनके अंतिम पद थे जो उन्होंने गाए। इसके बाद पुष्टि मार्ग का जहाज गोलोक गमन कर गया। सूरदास जी की रचनाएं बहुत मनमोहक, बहुत जीवंत, बिल्कुल दृश्य उपस्थित हो जाता है। एक से एक जैसे चरण कमल बंदो हरे लाई,
राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे आंधर को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने मूक पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोते पाई। कितना सुंदर है। ऐसे ही बहुत सारी अनगिनत रचनाएं सूरदास जी ने लोगों को दी जो हमेशा के लिए अमर है। अगर आपने एक्सलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।